8.1 8.1 का जो 8.4 में जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 8.4 में आ गए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि साइन ए से के tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करें। cot ए के पदों में 1 और 2 नंबर क्वेश्चन सेम एक जैसा है, दिख रहा है। साइन ए से के tan ए cot ए को है, साइन ए से के tan ए को cot ए के पद में व्यक्त करें। देखिए तो साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए के जब cot के पद में लाना है आपको तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बताइए। आपको ध्यान ही देना है कि किस फॉर्मूला के यूज करें कि उसमें cot में आ जाए, एक दो भले एक प्रोसेस नहीं 2 प्रोसेस भी लग जाए। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन को 1 बटा कोसेक लिख सकते हैं। अभी तो cot में नहीं आया, फिर एक लाइन और जाएंगे नीचे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए कोसेक बराबर आप जानते हैं कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए, लेकिन cos ए है तो रूट में जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है कि नहीं फॉर्मूला इसका, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है, तो ये तो cot के रूप में आ नहीं गया। अब cot के अलावा इसमें कोई कुछ चीज में है नहीं है तो मतलब आ गया। अब सेक ए को भी आपको लाना है कथी में, cot के पदों में। तो सेक को लाने के लिए आपको दिमाग लगिए, सेक कब cot में आ सकता है, सोचिए। सेक को cot में लाने के लिए क्या लगाइएगा आप, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक लिखिएगा, कॉस नहीं होता रे, कॉस ए, तो कॉस फिर cot में कैसे जाएगा, नहीं जा सकता है। कॉस कभी cot में जाएगा, दिमाग लगाना है। सेक को हम लोग कथी में ले जा सकते हैं, tan में ले जा सकते हैं। सेक के साथ कोसेक था, tan में जाके तब cot में जा सकता है। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को कथी में ले जाए बताइए, दिमाग लगाइए। सेक को किस चीज में बदल दें हम तो ये आगे चला जाएगा cot के रूप में। फॉर्मूला याद रहेगा तो दिमाग लगेगा, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। सेक को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए याद कीजिए, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। तो जब ये tan के रूप में आ गया अब आराम से cot के रूप में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। इसको 1 है तो 1 रहने देंगे, tan को हम 1 बटा cot लिख सकते हैं, 1 बटा cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। एक ऊपर बटा में एक था, रुकिए 1 मिनट, तो उस भी एक को तो लिखना पड़ेगा ना, एक को तो छोड़ नहीं सकते हम लोग। जब हम लोग जानबे करते हैं कि एक ऊपर है तो एक आगे ऊपर रख दीजिए। अच्छा इसके भी एक नहीं लिखे थे हम ना, यहाँ हम क्या कर देंगे 1 बटा करके लाएंगे आगे। यहाँ देखिए 1, अच्छा ये तो सही लिखे थे जी, क्या लिखेंगे tan 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan ए केवल ये पर है ना। अब हमको cot में लाने के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब इसको 1 प्लस 1 बटा cot स्क्वायर ए, सब फॉर्मूला होता है। tan स्क्वायर ए बराबर 1 बटा cot स्क्वायर ए, सब लिखवाए होंगे आपको, tan cot का रूप है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 1 बटा cot होता है कि नहीं होता है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है। tan का फॉर्मूला आपको ये बताना चाहिए, tan जो होता है cot के रूप में होता है। हम लिखे थे साइन सेक का, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर 1 tan थीटा इंटू क्या लिखे थे, cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये जान लीजिए आप। सेक थीटा सेक cos के साथ ही लिख देते हैं,
कॉस के साथ सेक जाता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आइए को लिखवाए थे क्या बचा, टेन थीटा इंटू, आ गया। आप समझ में आया कहाँ से हुई भाई 1/cot आया है भाई। जब cot पूछेंगे 10 पूछेंगे तो भाई बटा में नहीं जाएगा उधर, तब जब ई स्क्वायर में तो बी स्क्वायर में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा लॉसा ले लेते हैं। इसका लॉसा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यह हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस में 1। अब ये पूरी तरह cot के रूप में आ चुका है। अब एक और ही बचा है 10 को, ये तो खुद पहले ही cot के रूप में है। 10a जो है 10a, ये तो खुद यही चीज वो खाली यहाँ से लिख नहीं सकते हम लोग, 10 बराबर 1/cot a, ये तो खुद पहले से ही cot के रूप में, इसमें कहाँ कुछ करना था। तो इस तरह हम क्वेश्चन 1 हल कर लिए। ये तीनों पदों को, साइन को, सेक को और 10 को cot के पद में लाना था। तुम तीनों को cot के पद में कितना आसानी से ला दिए। कोई दिक्कत बताइए, कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से देख लेते हैं। इसी एक को जो बना लिया, 2 भी समझ में अच्छा से आएगा। 2 का कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय मतलब कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में क्या करें, व्यक्त करें। लिखिए या व्यक्त करिए। आइए एक एक करके हम सबको सेक ए के पदों में लाएंगे। सबसे पहले तो कोण ए का मतलब हुआ कि साइन जो होता है ना, साइन ए के बारे में कह रहा है। साइन ए के बारे में, कॉस ए के बारे में, टेन ए के बारे में, कॉट ए के बारे में, सेक नहीं कॉसेक ए के बारे में। 5 को चीज का करना है। सेक तो खुद अपने सेक में पदों में रहता है। एक बार बोला है, जितना भी है तो हाँ सबको, साइन कॉस टेन कॉट, सेक तो खुद है सेक के पदों में, तो उसको सेक को छोड़कर कॉसेक को, मतलब 5-6 को चीज होता है जिसमें 5 को आपको सिद्ध करना है, सेक में ला देना है सबको। तो चलिए साइन को सेक में लाने के लिए आगे सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, √1 - cos स्क्वायर होता है कि नहीं फॉर्मूला। कॉस जब चला जाएगा, साइन जब कॉस में जाएगा तो वो आराम से कथी में बदल जाएगा, 1 - cos को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं। तो 1/sec स्क्वायर है फॉर्मूला होता है कि नहीं बताइए आप लोग, कॉस का होता है। अब हम क्या करेंगे छोटू, इसका लॉसा ले लेंगे। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए, यहाँ जगह sec स्क्वायर ए लॉसा लिए, बटा के जोड़ घटा बनाए, इतना आगे कि नहीं दोनों सेक के पदों में। तो साइन का तो झंझट खत्म। अब हमको किसको लाना है, कॉस को लाना है, कॉस ए को। तो कॉस ए को सेक में तो सीधे का फॉर्मूले होता है 1/sec ए, हमें कहाँ कुछ करना था, ये तो खुद सेक के रूप में एक अक्षर में आ जाएगा। अब आया बात 10 का। 10 को सेक में लाने के लिए क्या करना होगा बाबू, तो 10 को सेक में लाने के लिए आगे कथी में करना होगा, इसको हम साइन बटा कॉस कर देते हैं, साइन, तो फिर तो सेक में नहीं बदलेगा। 10 को हम लोग सेक में लाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए। हाँ इसका फॉर्मूला ही होता है, 10 का भी होता है फॉर्मूला कि √sec स्क्वायर ए -1। याद आया फॉर्मूला ही, 10 स्क्वायर ए बराबर। फॉर्मूला अगर आप नहीं याद किए होंगे तब तो आपको लग रहा है कि क्या कर रहे हैं सर। और जिसको फॉर्मूला याद हो तो पता चल रहा हो कि कहाँ से सेक आता है, इसका फॉर्मूला सेक में होता है। तो हमें कहाँ कुछ करना ही था, कुछ करना था। अब बचा क्या बाबू, 3 को तो आ गया, बचा कॉट को भी सेक में लाना है। कॉट को सेक में लाइए। तो कॉट को सेक में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। कॉट को सेक में लाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, इसको 1/10 कर लेते हैं। 1/10 में जब ये आ जाएगा तो सेक में लाना आसान हो गया, क्योंकि 1/10 का फॉर्मूला ही होता है, देख ले √(-1) हो गया, ये भी सेक के रूप में आ गया। कितना आसान है, फॉर्मूला पर खाली खेल है इसका। किस पर खेल है, फॉर्मूला पर। अब आइए 5वां नंबर, 4 को तो होइएगा, 5वां नंबर ला देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। किसको लाना है, कॉसेक को लाना है। कॉसेक ए को सेक के पदों में लाइए। तो कॉसेक ए को सेक के पदों में लाने के लिए क्या करना होगा छोटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कॉसेक को लाने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कॉसेक को 1/,
1 बटा साइन लिख सकते हैं। और देखिए 1 बटा जब साइन लिख सकते हैं तो यहाँ आप क्या जानते हैं, साइन को हम लाए थे, जब साइन को कोसेक के रूप में लाए थे तो डायरेक्ट उतार नहीं देंगे, बातें खत्म नहीं हो जाएगा। हम सीधे इसका 1 बटा लिख के साइनवा की जगह पर है जो आंसरवा आया है ये सीधे लिख देते हैं, बातें खत्म। सेक स्क्वायर ए -1 बटा सेक स्क्वायर ए, या आपको थोड़ा लंबा करके बनाना है तो आप फिर 1 बटा साइन लिखिए, साइन को फिर कॉस में बदलिए, कॉस को सेक में बदल के इस तरह रूप ला दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन फिर तो घुमा फिरा के उतना ही आएगा, तो हम डायरेक्ट उसका लिख दिए साइन की जगह पर, क्योंकि हम पहला ही नहीं आए थे इसको। इस तरह 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग ओके कर लिए। कोई प्रकार दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए अब हम 1 और 2 दोनों ओके कर लिए।